बहुत पुराने जमाने की बात है। अरब के विशाल रेगिस्तानों, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों और खजूर के घने बागों के बीच एक छोटा सा शहर बसा हुआ था। उस शहर का नाम सहराबाद था। यह शहर व्यापार के लिए दूर दूर तक मशहूर था। यहाँ रोज दूर देशों से ऊंटों के काफिले आते थे और बाजारों में कपड़े, मसाले, इत्र, सोना चांदी और तरह तरह की कीमती चीजें बिकती थीं। लेकिन उसी शहर के एक कोने में एक गरीब ताजिर रहता था जिसका नाम सलीम था। उसका छोटा सा घर मिट्टी और पत्थरों से बना हुआ था। छत कई जगह से टूटी हुई थी और दीवारों में दरारें थीं। सलीम की पत्नी आयशा और एक छोटा बेटा हसन था। सलीम बहुत मेहनती और ईमानदार इंसान था। वह रोज सुबह फज्र की नमाज पढ़कर अपने छोटे से ठेले पर खजूर, सूखे मेवे और सस्ते कपड़े लेकर बाजार चला जाता था। वह दिन भर मेहनत करता, लेकिन फिर भी इतना ही कमा पाता कि किसी तरह अपने परिवार का गुजारा हो सके। कई बार ऐसा भी होता कि पूरा दिन गुजर जाता और उसकी कोई चीज नहीं बिकती। एक शाम वह उदास होकर घर लौटा। उसके हाथ खाली थे। आयशा ने दरवाजा खोला और मुस्कुराते हुए पूछा, आज कारोबार कैसा रहा? सलीम ने सिर झुका लिया और धीरे से बोला, आज कुछ भी नहीं बिका। आयशा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, कोई बात नहीं, अल्लाह बड़ा रहम करने वाला है, वह हमें भूखा नहीं सुलाएगा। सलीम ने अपने बेटे हसन को गोद में उठा लिया। हसन मासूमियत से बोला, अब्बू, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना, तो मैं बहुत अमीर बनूंगा और आपको बहुत सारा पैसा दूंगा। सलीम की आंखें नम हो गईं। उसने बेटे के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, अमीर बनना बुरी बात नहीं है, लेकिन कभी लालच मत करना। समय धीरे धीरे गुजरता गया। एक दिन शहर में खबर फैली कि दूर पहाड़ों के पार से एक अजीब और ताकतवर जादूगर सहराबाद आया है। लोग कहते थे कि वह पत्थर को सोना बना सकता है और इंसान की किस्मत बदल सकता है। बाजार में हर तरफ उसी की बातें हो रही थीं। सलीम ने भी यह बातें सुनी, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसी शाम जब वह घर लौट रहा था, तो रास्ते में उसे एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। उसकी लंबी काली दाढ़ी थी और हाथ में एक अजीब सी छड़ी थी। उसकी आंखें बहुत तेज चमक रही थीं। बूढ़े ने सलीम को देखकर कहा, सलीम, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। सलीम चौंक गया। उसने पूछा, आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? बूढ़ा हल्का सा मुस्कुराया और बोला, मैं बहुत कुछ जानता हूं, तुम्हारी गरीबी भी, तुम्हारी मजबूरी भी और तुम्हारे दिल की वह इच्छा भी जो तुम्हें अमीर बनाना चाहती है। सलीम को समझ आ गया कि यह कोई साधारण आदमी नहीं है। यह वही जादूगर था जिसके बारे में शहर में चर्चा हो रही थी। उसका नाम जाफिर था। जाफिर ने कहा, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी किस्मत बदल सकता हूं। सलीम ने घबराकर पूछा, लेकिन बदले में आपको क्या चाहिए? जाफिर बोला, बस एक छोटा सा काम। बताया कि रेगिस्तान के बीच एक पुराना खजाना छिपा हुआ है जिसे कोई नहीं ढूंढ पाया, लेकिन उस खजाने का दरवाजा सिर्फ एक गरीब और सच्चे इंसान के लिए खुलता है। जाफिर ने कहा, और वह इंसान तुम हो। सलीम के दिल में उम्मीद जाग उठी। उसने सोचा, अगर यह सच हुआ तो उसकी गरीबी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। उसने अगले दिन जाफिर के साथ जाने का फैसला कर लिया। सुबह होते ही दोनों ऊंटों पर सवार होकर रेगिस्तान की तरफ निकल पड़े। कई घंटों की यात्रा के बाद वे एक अजीब जगह पहुंचे, जहां चारों तरफ बड़े बड़े पत्थर थे और बीच में एक पुराना दरवाजा रेत में दबा हुआ था। जाफिर ने अपनी छड़ी से जमीन पर वार किया और कुछ जादुई शब्द पढ़े। अचानक जमीन हिलने लगी और वह दरवाजा पूरी तरह दिखाई देने लगा। जाफिर ने कहा, यही खजाने का दरवाजा है। सलीम ने डरते हुए दरवाजे को छुआ और तुरंत दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर अंधेरा था, लेकिन सोने की हल्की चमक दिखाई दे रही थी। जब सलीम अंदर गया तो उसकी आंखें फटी रह गईं। चारों तरफ सोने के सिक्कों के ढेर,
हीरे जवाहरात और कीमती गहने भरे हुए थे। जाफिर ने कहा, यह सब तुम्हारा हो सकता है, लेकिन एक आखिरी दरवाजा खोलना होगा। एक कोने में एक संदूक था जिसमें काली चाबी रखी थी। सलीम ने चाबी निकाली और दूसरे दरवाजे का ताला खोला। अंदर एक काला संदूक रखा था। जाफिर ने बताया कि उसमें एक जादुई अंगूठी है जो इंसान को अपार दौलत और ताकत दे सकती है। सलीम ने संदूक खोला। अंदर चमकती हुई सोने की अंगूठी थी जिसमें नीला पत्थर लगा था। जैसे ही उसने अंगूठी पहन ली, गुफा कांपने लगी और आवाज गूंजी कि अब वह इस खजाने का मालिक है। सलीम खुशी से पागल हो गया। वह सोना इकट्ठा करने लगा। जाफिर उसे देखता रहा। फिर जाफिर ने बताया कि अंगूठी से जो भी इच्छा की जाए वह पूरी हो सकती है। सलीम ने सोचा और अचानक उसके सामने सोने का ढेर प्रकट हो गया। अब उसका लालच बढ़ गया। वह जितना चाहता उतना सोना और हीरे पा लेता। कुछ ही समय में वह सहराबाद का सबसे अमीर आदमी बन गया। उसने बड़ा महल बनवाया, नौकर रखे और शानदार जिंदगी जीने लगा। लेकिन उसके दिल में लालच बढ़ता गया। उसकी पत्नी आयशा ने उसे समझाया, इतनी दौलत के बाद भी तुम्हें सुकून क्यों नहीं है? लेकिन सलीम ने उसकी बात नहीं मानी। एक रात जाफिर फिर उसके सामने आया और बोला कि उसने सलीम को सिर्फ इसलिए चुना था क्योंकि वह खुद उस अंगूठी को नहीं पहन सकता था। उस पर जादू की पाबंदी थी। जाफिर ने कहा, मुझे एक ऐसा इंसान चाहिए था जो इस अंगूठी को पहन सके और धीरे धीरे लालच में फंस जाए। अब सलीम को सच्चाई समझ आ गई, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। अंगूठी उसकी उंगली से निकलकर जाफिर के हाथ में चली गई। जाफिर उसे पहनने ही वाला था कि अचानक आसमान में बिजली चमकी और एक आवाज गूंजी कि जो इंसान लालच के साथ इस ताकत को छुएगा उसका अंत निश्चित है। अंगूठी से तेज रोशनी निकली और जाफिर का शरीर पत्थर में बदलने लगा। कुछ ही पलों में वह पत्थर की मूर्ति बन गया। अंगूठी हवा में गायब हो गई। सलीम जमीन पर गिरा हुआ था। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने आसमान की तरफ देखकर कहा, या अल्लाह, मुझे माफ कर दे। मैंने लालच में आकर सब कुछ खो दिया। उस दिन के बाद सलीम ने अपनी जिंदगी बदल दी। उसने अपनी दौलत गरीबों में बांट दी और सादगी से रहने लगा। लोग सालों तक यह कहानी सुनाते रहे कि कैसे एक गरीब ताजिर को खजाना मिला, कैसे लालच ने उसकी जिंदगी बदल दी और कैसे आखिरकार उसे समझ आया कि लालच इंसान को अंधा बना देता है और अंत में वही इंसान सब कुछ खो देता है।